वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएंगे किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा विराट पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख और आने वाले इंतखाबात के सवाल पर कहना था कि उम्मीदवार या सियासी जमात की नुमाइंदगी के बारे में फैसला पाकिस्तानी आवाम को करना है। हमारी तवज्जो इस हिमायत पर मरकूज है कि इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना हों, यकीनी बनाया जाए कि इंतखाबात पाकिस्तानी आवाम के फायदे के लिए हों। विराट पटेल ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक में हालात के मुताबिक अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को एडजस्ट कर रहे हैं। हम दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत पाक फौज 4 जवान वतन पर कुर्बान शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। ISPR ने बताया है शहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खा किया जाएगा। फोर्सेस ने खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शेरदिल लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की क़यादत में टीम ने कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि बहादुर जवानों के कुर्बानियां फोर्सेस के अज़्म को मजीद तकवीत देती हैं। दुश्मनों से लड़ते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान वतन पर कुर्बान, शहदा को कौम का सलाम। खैबर के इलाके तीरा में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद होने वालों में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान, नायक रफीक खान और लांस नायक अब्दुल कादिर शामिल। ISPR ने बताया कि शहदा की नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, हाजिर सर्विस अफसरान और जवानों और आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। शहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शेर दिल लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की क़यादत में टीम ने कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 जख्मी हुए। बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां फोर्सेस के अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। मियांवाली एयरबेस हमले में अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। मारे गए दहशतगर्दों से मेड इन अमेरिका M4, MK-74, RPG-7, M16 और दीगर हथियार मिले। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि मियांवाली वाक़े से अफगान अबूरी हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ वाज़ेह होता है। ये अफगान महाजरीन की वापसी का रद्द-ए-अमल भी हो सकता है। फलस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम का गैर मामूली इजलास तलब कर लिया गया है। सऊदी अरब की दावत पर इजलास इतवार को रियाद में होगा। इस्लामी मुल्कों के सरबराहान इजलास में गजा में जंग के मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद की फरहमी और सीज फायर के लिए आवाज उठाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म नवरहा काकड़ भी रवां हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे और फलस्तीन इशू पर OIC हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। सेक्रेटरी खारजा अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की इस्राइली जारियत से बच्चों, UNRWA अमले, सहाफ़ियों के कत्ल की मज़म्मत। कहा इस्राइल हमलों में रोजाना सैकड़ों लोग जाँ बहक और जख्मी हो रहे हैं। 4 हफ्ते में 3 दहाइयों के मुकाबले ज़्यादा सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। इमदादी इदारे के 89 साथी जान से गए। डॉक्टर, इंजीनियर्स, मुआवने अमला और माई नाम के माजूर लड़की तक मारी गई। माई व्हीकल शेयर। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे कराची में बाप बेटी के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान में तारिक, फारूक और जुहेब शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 24 सितंबर को कोरंगी सनती एरिया में डकैती मज़ाहमत पर बाप बेटी को कत्ल किया था। मजीद डिटेल्स लेंगे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, कोरंगी सनती एरिया तफ्तीशी पुलिस ने खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए बाप बेटी के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया।
फारूक और जुहैब शामिल है। पुलिस का बताना है कि मुल्जिमान ने 24 सितंबर को कोरंगी सनती एरिया में डकैती मज़ामत पर बाप बेटी को कत्ल किया था, जबकि पुलिस हुकाम का मजीद बताना है कि 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकू सर्विस रोड पर वारदात कर रहे थे। मुल्जिमान में से एक डाकू को मकतूल ताहिर ने पकड़ लिया था। मकतूल ताहिर के हाथों पकड़े गए मुल्जिम के दीगर साथियों ने फायरिंग की, जबकि डाकुओं की फायरिंग से ताहिर जमान और इसकी 2 साला बेटी अनम मौके पर जांबाग हो गई थी। पुलिस का बताना है कि 2 गिरफ्तार मुल्जिमान सिंध और तीसरे मुल्जिम का ताल्लुक जनूबी पंजाब से। गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के लिए कराची आते थे, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान के मजीद जो 3 फरार मुल्जिमान हैं उनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आपको बताएंगे, कराची में चंद घंटों के दौरान राहजनी की 3 वारदातें हुई हैं। तिमूरिया थाना की हुदूद नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुल्जिमान शहरी से 14 लाख रुपए से जायद नकदी लूट कर फरार हो गए। न्यू कराची सनती एरिया 2 मोटरसाइकिल डाकू शहरी से मोबाइल फोन नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। गुलशन मेमार गेट नंबर 2 के सामने 2 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी लूट कर फरार हो गए। कार सवार शहरियों ने डाकुओं की लूटमार की वीडियो भी बना ली है। मजीद आपको बताएंगे, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब रात गए जिला जनूबी में हकानी चौक पहुंच गए हैं। तामीराती काम का जायजा लिया। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी और मुतल्लिका अफसरान ने मेयर को ब्रीफिंग दी। मुर्तजा वहाब को बताया गया कि सड़क से मुत्तसिल बरसाती नाला भी तामीर किया जा रहा है। इस मौके पर मेयर कराची ने हिदायत की कि शहर में जारी तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां पे सुन्नत नगर में शॉर्ट सर्किट के बायस दुकान में आग लग गई है। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ है। मजीद डिटेल्स लेंगे ख्वाजा रमजान वजी से। जी रमजान। जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका संत नगर है और दुकान में अचानक आग भड़क उठी। आग कपड़ों की ड्राई क्लीन की दुकान में लगी है। आग की वजह से करीबी इमारत खाली करवा ली गई रेस्क्यू की जानिब से, ये कहा जा रहा है, जबकि सिर्फ दुकान को आग ने अपनी लपेट में लिया और कपड़े जो थे उसमें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गए। और रेस्क्यू का कहना है कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाएगा और बाकी तमाम जो दीगर दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजीद आपको बताएंगे, हमें काम करने दिया जाता तो आज पाकिस्तान जनूबी कोरिया से भी आगे होता। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने 4 साल बाद लाहौर में पार्टी ऑफिस पहुंचकर रहनुमाओं से मुलाकात की। कहा, कौम से वही वादे करना चाहता हूं जिस पर पूरा उतरा जा सके। मुल्की मईशत वेंटिलेटर पर है, इस बीमार मईशत को तवाना बनाकर ही दम लेंगे। नवाज शरीफ से अब्दुल कयूम मलिक, बशीर मेमन और दीगर रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, अयाज सादिक भी मौजूद थे। जराये ने दावा किया है कि मुलाकातों के दौरान नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया, आने वाले इंतखाबात में मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को टिकट दिया जाएगा। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में धोखा दिया उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर 1990 का मोमेंटम जारी रहता तो आज पता नहीं साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ गए। आज खुद का पाकिस्तान बहुत जल्दी अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और उसको हमेशा हमारी जरूरत नहीं रहेगी। अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो भरपूर तवज्जो हमारी इकोनॉमी पे हो। उम्मीद है इस बार वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। जिसको पीपल्स पार्टी टिकट देगी वो कामयाब होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत 8 फरवरी का ट्रेलर है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के राब्ते की खबर पुरानी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के वक्त आसिफ अली जरदारी का राब्ता हुआ था। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर कामयाब होगी। अवाम 9 मई वाकये में मुलविस अफराद को मुतारिफ नहीं करवा सकते। मैं पुरमीद इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं हो। जो फरवरी 8 का इलेक्शन है तीर की जीत का दिन होगा। साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेगा। जो
चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है, धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। सदर ज़रदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नज़रिया के मुताबिक लड़ेगी। उन लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। तो वो इंडिविजुअल जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे, उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफी है, ना पाकिस्तान के सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफी होगी। वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी का पहला राब्ता, जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। ज़राए ने बताया आसिफ अली जरदारी ने सरबराह नून लीग नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमा ने मुआशी सूरत हाल में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करने पर इत्तफाक किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने जरदारी नवाज राब्ते की तरदीद कर दी। कहा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ राब्ते की खबर मनगढ़ंत है, दोनों रहनुमाओं का अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड पर एतराजात कल के हलीफ बन गए, एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश करने लगे। जियाले रहनुमा शर्जील मेमन बोले पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप करेंगे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब बोली एक तरफ क्लीन स्वीप का दावा तो दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना, उनका रोना पीटना शिकस्त की अलामत है। आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। शर्जील मेमन साहब वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना अभी से रोना इस बात की निशानदही करता है कि हमारी मुखालिफ जमातों को बात मालूम हो चुकी है। चौथी दफा वजीर आजम नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान हो चुका है। ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदही करता है। शर्जील मेमन साहब एक जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जाए। सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद है। एमक्यूएम के वक्त की नवाज शरीफ से मुलाकात तय हो गई। जरा के कहना है कि नवाज शरीफ ने एमक्यूएम कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल को फोन किया और एमक्यूएम वफ्द को लाहौर में मुलाकात की दावत दी। एमक्यूएम के वफ्द की आज 11 बजे नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल होंगे। मुलाकात के दौरान आम इंतखाबात और नई सियासी सफबंदी पर बातचीत मुत्तवक्के है। सिंध में एमक्यूएम, जीटीए, JUIF, नून लीग इंतखाबी अलायंस पर भी बातचीत होगी। अंदरूनी सिंध सीट एडजस्टमेंट पर भी गुफ्तगू का इम्कान है। कराची वाले एमक्यूएम से नफरत करते हैं, अवाम नहीं मुसरत कर चुके। जियाले रहनुमा सईद गनी का दावा, कहा एमक्यूएम कहां खड़ी है सब जानते हैं। अल्लाह करे मुत्तहिदा इलेक्शन लड़े ताकि उन्हें अपनी हैसियत का अंदाजा हो जाए। शहर कायद की हकीकी जमात अब पीपल्स पार्टी है। अगले इंतखाबात में हम जहां के सबसे बड़ी जमात बन के सामने आएंगे। एमक्यूएम कहां आकर खड़ी हुई है वो जरा आप देख लीजिए। अल्लाह करे कि एमक्यूएम अगला इलेक्शन लड़े, भागे ना, ताकि इनको अपनी हैसियत का पता चले। इस शहर के लोग उनसे नफरत करते हैं और उनको मुस्तरद करते हैं। पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की इस वक्त हकीकी नुमाइंदा जमात है। आम इंतखाबात में कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरेगी। एमक्यूएम बाइकआउट कर दे तो कतरे की वोटों से पीपी कराची से जीत सकती है। धांधली ना हो तो पीपल्स पार्टी शहर से 2 नशिस्तें भी बमुश्किल जीतेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार का सईद गनी को पलटकर जवाब, कहा अगर एमक्यूएम को आवाम पसंद नहीं करते तो पीपल्स पार्टी वाले क्यों बार बार बहादुराबाद के चक्कर लगाते हैं। लोग पसंद नहीं करते तो पीपल्स पार्टी हमें क्यों इतना पसंद कर रही है। अगर एमक्यूएम को लोग पसंद नहीं करते तो सईद गनी साहब ने बहादुराबाद के दर्जनों चक्कर लगाए हैं, वो पसंद नापसंद का क्राइटेरिया उसको क्यों नहीं याद आया। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब इन्हें इख्तिदार की जरूरत होती है
तो कुर्सी की पसंद के ऊपर हर उस दरवाजे पे जाते हैं, चाहे वो एमकेएम हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम हो। एमकेएम के बाइकआउट की सूरत में तो ये दावा शायद किसी न किसी हद तक ज़कात फित्रे के वोटों पे सही हो सकता है, जैसे कि बल्दियात में आपने देखा। लेकिन अगर धांधली ना हुई और इनके अपने जो डीसी एसीज के ज़ेर इंतजाम अगर इलेक्शन नहीं हुए तो पीपल्स पार्टी कराची से बमुश्किल 2 सीटें जीत पाएगी। मजीद आपको बताएंगे कोयटा में कोंगो ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। 2 मजीद अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद कोंगो के मरीजों की तादाद 40 हो गई। 9 अफराद कराची मुंतकिल किए गए हैं। अजीजुर रहमान काकड़ की रिपोर्ट देखिए। के सिविल अस्पताल के आईसीयू में फैलने वाले खतरनाक वायरस ने कांगो की शक्ल इख्तियार कर ली। 2 रोज कबल आईसीयू में नामालूम पैथोजेंस फैलने के बायस 5 डॉक्टर समेत 8 अफराद में कांगो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद उन तमाम अफराद को कराची मुंतकिल किया गया। ताहम उनमें से डॉक्टर शकरुल्लाह नामी मौलज जामबाग हो गए। यंग डॉक्टर्स बलूचिस्तान के मुताबिक इस वक्त तक मजमूई तौर पर महकमे सेहत के 17 एहलकारों समेत 40 अफराद में कांगो वायरस के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। आज सुबह का ये डेटा है कि कोयटा में 40 से जायद के हो गए, मतलब टोटल केसेस हो गए हैं। और ये 40 मतलब केसेस 4 पे रुक जाते अगर हमारे पास प्लेन होता सही से। महकमे सेहत बलूचिस्तान ने हालात के पेश नजर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सिविल अस्पताल के आईसीयू और कार्डियोलॉजी समेत मुतअद्दिद शोबे सील कर दिए गए, जबकि एहलकारों और शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। केसेस 4 से चले गए 40 पे, और अगर अब भी सरकार ने होश के नाखून ना लिए तो ये 40 से 400 पे जाएंगे। कांगो में मुब्तला मजीद 3 मरीजों को कराची मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बाकी मानदा मुतासरीन को फातिमा जिन्ना अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है। यंग डॉक्टर्स बलूचिस्तान और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कांगो वायरस से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम को नाकाफी करार दिया है। कैमरामैन अबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ अजीजुर रहमान काकड़, ARY न्यूज़, कोयटा। कोयटा में पुलिस की वर्दी में डकैती की वारदात की फुटेज सामने आ गई है। गुज़श्ता रात मोहम्मद खैर रोड पर घर में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकू दाखिल हुए। पुलिस की वर्दी में मलबूस डाकू ने तमाम घर वालों को यरकमाल बनाया। मुतासरा शहरी ने बताया कि डाकू की तादाद 8 थी। मुल्जिमान में रखे 55 लाख और 1 करोड़ 15 लाख मालियत के जेवरात ले उड़े। गैर कानूनी गैर मुल्कों की वतन वापसी नादरा ने खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्ट्रेशन के लिए हंगामी सर्विस शुरू कर दी है। मुल्क भर से 22 मोबाइल वैन जमा करके लंडी कोतल पहुंचा दी गई। ट्रांजिट पॉइंट पर मोबाइल वैन की सहूलत के साथ 20 काउंटर्स भी कायम हैं। 140 मुलाजमीन दिन रात बिला तातुल जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ है। जोमिया 15,000 अफराद के रजिस्ट्रेशन अब तक 1,88,738 गैर मुल्की वापस आ चुके हैं। नादर हुकाम यकीनी बना रहे हैं कि औरतों, बुजुर्गों, बच्चों को मुश्किल पेश ना आए। गैर कानूनी गैर मुल्कों की हर मुमकिन मदद जारी है। कराची के सबसे बड़े तिजारती मरकज सदर की अहम सड़क गंदे पानी में डूब गई है। दुकानदारों को मजबूर कारोबार बंद करना पड़ा। रोहा फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कायद में सेवरेज का बोसीदा निजाम शहरियों के लिए अजाब बन गया। सदर में लकी स्टार के करीब सेवरेज लाइन टूटने से अहम शाहराह गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गई। हम फुटपाथ पे बैठ के काम करने वाले हैं, बच्चों की रोजी से भी गए और ये हालत बनी हुई है। यहाँ की किसी को एहसास ही नहीं किसी चीज का। कल परसों से लैंड टूटा हुआ है और ये पानी सारे दुकानों में गया हुआ, सारा कारोबार जितने भी फुटपाथ पे आज बंद पड़ा हुआ है। सेवरेज का पानी जमा होने से इलाका मकीन अजियत का शिकार हैं। कहते हैं कि शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन हुए, इनसे पूछ लें ये क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में सदर के इलाके में भी हुए इलेक्शन, पूछे कौन सेलेक्ट हुआ है इसमें। के पानी से ताफुन के साथ साथ मच्छरों की बहुतात और बीमारियां फैल रही हैं। सदर से जिना हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली ये सड़क सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। यहाँ के इलाका मकीनों का कहना है कि पहले ही कारोबार महंगाई की वजह से ना होने के बराबर है और फिर सीवरेज का पानी उनकी दुकानों में चला जाता है, जिसकी वजह से उनको दुकानें मजबूरन बंद करनी पड़ती हैं। कैमरामैन इमाद के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी घंटों की ट्रैफिक जैम से बच जाएंगे। रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर शुरू हो गई। बाबर मलिक की रिपोर्ट देखिए। रिंग रोड
منصوبہ جسے گیم چینجر کہا جاتا ہے، اور گیم چینجر بھی ایسا کہ راولپنڈی اور دارالحکومت اسلام آباد کے ٹریفک کے مسائل کے لیے بڑا مددگار ثابت ہو۔ سابقہ ادوار میں بھی اس منصوبے کا افتتاح تو کیا گیا، لیکن پایا تکمیل تک نہ یہ پہنچا اور نہ یہ منصوبہ شروع ہو سکا۔ لیکن نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی جانب سے اس منصوبے کا افتتاح کیا، نہ صرف افتتاح کیا بلکہ یہ منصوبہ اب پایا تکمیل ہونے کی جانب گامزن ہے۔ باندھ سے لے کے ٹھلیاں تک 38 کلومیٹر ہے اور اس کے اوپر کام بھی شروع ہو گیا ہے، تو اب اس کے اوپر بھرپور طریقے سے FW نے کام شروع کر دیا ہے۔ نیسپاک اس کی کنسلٹنٹ ہے۔ ٹی چوک کے مقام پر میں موجود ہوں، جہاں سے پنجاب کے دیگر اضلاع سے آنے والی ٹریفک میرے بائیں جانب راولپنڈی میں اور دائیں جانب دارالحکومت اسلام آباد میں داخل ہوتی ہے۔ رنگ روڈ منصوبہ موٹر وے طرز پر ہوگا۔ یہ 33 ارب روپے میں یہ سارا پروجیکٹ مکمل ہوگا۔ اس کے اوپر 5 بڑے انٹرچینجز ہیں جو جی ٹی روڈ کو اس سے ملائیں گے، اور لیٹر آن جو کھاریاں والا موٹر وے ہے وہ بھی اسی باندھ والے پوائنٹ پہ ہی آ کے ٹرمینیٹ ہوگا، اور یہ 90 میٹر بالکل موٹر وے کے برابر ہے۔ اس میں 3 لائنیں دونوں پاسے ہیں، فینسنگ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز ٹریفک جام اور حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اتنا رش ہوتا ہے، روڈ بلاک ہو جاتی ہے، ایمبولینس پھنس جاتی ہے۔ رنگ روڈ منصوبہ سابقہ ادوار میں مختلف نوعیت کے تنازعات کا شکار بھی رہا ہے۔ رنگ روڈ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل ہوتا ہے تو دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی کے باسیوں کے لیے یہ کسی بڑی نعمت سے کم نہیں، جس سے نہ صرف ٹریفک کے مسائل حل ہوں گے بلکہ یہ منصوبہ معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ دے گا۔ کیمرہ مین جاوید الطاف کے ساتھ بابر ملک، ایئر وائی نیوز، راولپنڈی۔ کوئی عالم دین کسی شخص کو غیر مسلم قرار نہیں دے گا کیونکہ یہ عدالتی دائرہ اختیار ہے۔ پاک سرزمین دہشت گردی کے فروغ اور تربیتی سرگرمیوں یا کسی مضموم کارروائی کرے استعمال نہیں ہوگی۔ لاؤڈ سپیکر اور ٹی وی چینل سے نفرت انگیز تقاریر کی ممانعت ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلامی اقدار کے فروغ اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ضابطۂ اخلاق پیش کر دیا۔ ضابطۂ اخلاق میں مزید کہا گیا ہے کہ خودکش حملہ شریعت کی روشنی میں حرام ہے۔ ریاستی ادارے ایسے گروہوں کے خلاف کارروائی کریں۔ تمام علماء کرام کی متفقہ رائے کے مطابق دہشت گردوں کو دین اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ فتوے میں کہا گیا ہے کہ حکومت، فوج اور دیگر سیکورٹی اداروں کو غیر مسلم قرار دینا یا ان کے خلاف کارروائی حرام ہے۔ کوئی اکثریت پسندی، نفرت اور انتہا پسندی میں ملوث ہو تو ریاست کو کارروائی کرنی چاہیے۔ علماء کرام قوم، افواج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کا اعلان کرتے ہیں۔ کسی فرد، مسلک یا ادارے کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کی ممانعت ہے۔ بات کریں گے بدلتے موسم کے حوالے سے، آپ کو بتائیں گے ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، آزاد کشمیر کی بلتستان اور خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کی توقع ہے۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود جبکہ میدانی علاقوں میں دھند اور اسموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں بھی مطلع ابر آلود، نوشکے میں اور چاخی میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ کراچی میں موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اور کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میں پہلی بار شری لنکا کو شکست دی ہے۔ دہلی میں 3 وکٹ سے کامیابی سمیٹی ہے۔ شکیب ال11 نے میگا ایونٹ میں مسلسل 6 شکستوں کے بعد جیت اپنے نام کی۔ میچ ہار کر شری لنکن ٹیم سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ ورلڈ کپ کا بڑھاتا جوش، کرکٹ کا ہر لمحہ پرجوش۔ کرکٹ کی تاریخ کے پہلے ٹائم آؤٹ پر سابق وکٹر نے شکیب الحسن کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھرپور تالیوں میں طوبہ ہے ہماری آج کی مہمان، بہت ساری تالیاں بجا دیجیے۔ یہ جو حرکت کری ہے نا شاکب نے، یہ بدنما داغ بنے گا، لاء کے حساب سے تو آؤٹ ہے، ملک کی بدنامی کری ہے آپ نے۔ میں تو اس چیز پہ بالکل حق میں نہیں ہوں، ثاقب کے ساتھ نہیں ہوں۔ اسپرٹ آف دا کرکٹ رکھنی چاہیے، صحیح ہے، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔